हाँ तो प्यारे बच्चों, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, हमने आपको बताया था पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, CPCB तक हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। हीट कैपेसिटी पढ़ाई थी और हीट पढ़ाई थी, हीट और हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक और मोलर, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी दो तरीके की हो सकती है, CP और CV हमने आपको बताया था। CP का मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को जब कांस्टेंट करके मेजर की जाए तो वो CP कहलाएगी, और अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट करके मेजर की जाए हीट कैपेसिटी तो वो CV कहलाएगी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस CP माइनस CV बराबर NR के मिलता है हमें, या CPM माइनस CVM बराबर मिलता है R के, वो मोलर होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बाद में हम आपको बताएंगे, फार्मूला आएगा, उस फार्मूले को बनाने के लिए उसका डेरिवेशन है पूरा मेयर फार्मूले का, उसका पूरा डेरिवेशन हम आपको करवाएंगे। और डेरिवेशन के लिए कुछ चीज़ें और रिक्वायर्ड हैं, आपको चाहिए इंटरनल एनर्जी और आपको चाहिए उसके लिए एंथैल्पी, ठीक है। तो पहले वो देख लेते हैं और फिर वर्क डन हमें चाहिए होगा, वो सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेते हैं। पहले छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी को आप देखिए क्या बोलती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है वो जान लीजिए। द एनर्जी विच इज परचेज्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी विच इज परचेज्ड बाय अ बॉडी और बाय अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पोजीशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बोल रहे हैं द एनर्जी विच इज परचेज्ड बाय अ बॉडी, वो वाली एनर्जी जो किसी भी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। यह बॉडी का मतलब है कोई भी शरीर, ठीक है ना, कोई भी मशीन हो या कोई भी सिस्टम हो किसी प्रकार का, उसके अंदर कहाँ से आई वो एनर्जी? ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे और उन मॉलिक्यूल की जो एक्टिविटीज़ थी उनकी वजह से जो भी जितनी एनर्जी उसके अंदर क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, वो सभी एनर्जी का टोटल जो है आपका क्या पोजीशन है किसी भी मॉलिक्यूल की, पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल और कौन सी उसकी पोजीशन, कितने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, कहाँ कहाँ से मॉलिक्यूल उसको मिल रहे और किस मॉलिक्यूल की क्या पोजीशन है, उससे जो टोटल एनर्जी हमें मिलेगी वो एनर्जी कहलाती है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है सर। तो ये आपकी इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी पाथ से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि हमने पहले बताया है आपको ये कैसी होती है, स्टेट फंक्शन होती है, ये स्टेट फंक्शन होती है। और स्टेट फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, उनका चेंज देखते हैं, बाद वाली पोजीशन पे माइनस पहले वाली पोजीशन पे, ठीक है, बाद में वैल्यू माइनस पहले पे वैल्यू, उनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस होता है बाद में इंटरनल एनर्जी माइनस पहले इंटरनल एनर्जी, तो इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। ये डेल्टा यू हम कैलकुलेट करते हैं प्रिसाइसली, इन दोनों को हम सही सही कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए हम डेल्टा यू की वैल्यू लेते हैं। क्यों हमें इंटरनल एनर्जी परफेक्ट नहीं मिल पाती? क्योंकि हमें पता नहीं होता नंबर ऑफ सोर्सेज के बारे में, यानी कहाँ कहाँ से किसी भी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, कितने सोर्सेज होते हैं, मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन कितने हो सकते हैं, इस बात का सही सही आकलन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से लिखा जाता है, ठीक है सर। ऐसे ही एंथैल्पी है, इसको भी हम लोग डेल्टा एच से लिखते हैं, डेल्टा एच से लिखते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये क्या बोलती है, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, इसके बाद आती है एंथैल्पी। एंथैल्पी में क्या जुड़ जाता है? एंथैल्पी में कार्य जुड़ जाता है, पीवी को बोलते हैं वर्क, ठीक है। पीवी का मतलब है पीवी वर्क, जो एडिशन है यू प्लस पीवी, बोल रहे हैं कि द टोटल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है सर। तो बोल रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो किसी भी सिस्टम के अंदर स्टोर है, यानी कंजर्व्ड है, जो एनर्जी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो स्टोर करके रखी हुई है बॉडी ने, वो वाली एनर्जी उसकी क्या एनर्जी कहलाएगी? एंथैल्पी कहलाएगी। अब टोटल एनर्जी कहाँ से मिल रही है? टोटल एनर्जी तो देखिए, एक तो एनर्जी ये थी इंटरनल एनर्जी, एक तो ये एनर्जी उसके अंदर मौजूद है। जब कोई भी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी है यू, ये एनर्जी है, और जब वो बॉडी कार्य करेगी, कोई भी बॉडी हो वो कार्य करती है, ठीक है, अगर वो बॉडी कार्य करेगी तो उसके कार्य का जो मैग्नीट्यूड होगा हम बोलते हैं पीवी, उसका वर्क डन होगा पीवी। कार्य का दूसरा नाम होता है एनर्जी, यानी एनर्जी क्या कहलाती है? कार्य का दूसरा रूपांतरण एनर्जी है,
तो इंटरनल एनर्जी U उसके अंदर पहले से मौजूद थी और उस सिस्टम ने कितना कार्य कर दिया, मान लो PV उसने कार्य कर दिया, तो उसकी एनर्जी कुछ बढ़ जाएगी। कार्य एनर्जी का दूसरा रूप है, ठीक है। इतनी एनर्जी पहले से उसके अंदर मौजूद है, काम करके उसने इतनी एनर्जी और गेन कर ली, ठीक है। तो अब जो टोटल एनर्जी उसके अंदर आई इन दोनों के समेशन के बराबर होगी, और अब जो टोटल एनर्जी है काम करने के बाद वो एनर्जी उसकी क्या कहलाएगी, एंथैल्पी कहलाएगी, ठीक है सर। इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ये जो क्वांटिटी है H U + PV के बराबर होती है, ठीक है जी। H से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको U या E दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो U से या E से। अलग अलग किताबों में U और E दोनों से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, डिपेंड करता है उत्तर पे, ठीक है। तो दूसरा एक स्टेटमेंट है, नोट करके देखिए। एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू इट्स क्वांटिटी ऑफ द हीट। किसी भी सिस्टम की जो हीट है, जो हीट बन रही है किसी भी सिस्टम की, वो उस एंथैल्पी के बराबर होती है, वो उसके एंथैल्पी चेंज के बराबर होती है। सिस्टम की जो भी हीट है वो उसके एंथैल्पी चेंज के बराबर होती है, डेल्टा H के, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू इट्स क्वांटिटी ऑफ हीट। सिस्टम की जो हीट की क्वांटिटी है उसके बराबर होगी एंथैल्पी। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, Q बराबर क्या है आपका, डेल्टा H के। Q बराबर है डेल्टा H। डेल्टा को बाहर रखिए, H की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो। डेल्टा का मतलब है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस या डिफरेंशिएशन, समझ रहे। तो डेल्टा से डेल्टा को ऑपरेट कराइए अंदर, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन बीच में प्लस लगा के, बाद वाले दोनों पर डेल्टा लगेगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन की क्या प्रॉपर्टी है, पहले वाले को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं। P को छोड़ा V का डिफरेंशिएशन डेल्टा के रिस्पेक्ट में डेल्टा V प्लस एक बार V को छोड़िए, P का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा P। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट करके लिखा चीज़ों को। तो Q बराबर पे डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। नॉर्मली जो हम एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहना इतना आसान नहीं होता, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर पाना। किसी भी लैब में जो भी हम रिएक्शन करते हैं उसमें वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली लैब का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट ही माना जाता है। जैसे 180 m है रूम का टेम्परेचर, तो 180 m ही रहेगा लंबे समय तक, जबकि वॉल्यूम बदलता रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए एट द कांस्टेंट प्रेशर, तो कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट हो जाए तो उसकी वैल्यू बदलेगी ही नहीं। डेल्टा P का क्या मतलब है, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर तो बदला नहीं है तो क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल्टा P यानी P2 - P1, बाद वाला प्रेशर माइनस पहले वाला, जबकि दोनों सेम ही है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है सर। तो डेल्टा P की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कीजिए। यहाँ पे आप जब 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, Q इक्वल्स इतना प्लस ये टर्म हो गई आपकी 0। जब वो 0 हो गई तो Q इक्वल्स बचा आपका ये, जबकि Q किसके बराबर था, Q मेरा डेल्टा H के बराबर है। तो Q की जगह पे फिर से डेल्टा H वापस लौटाइए, Q इक्वल्स डेल्टा H। तो डेल्टा H बराबर आपका ये हो गया, यानी डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी चेंज है आपका, और इंटरनल एनर्जी चेंज, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन हमें मिलता है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब इसमें बदलेगा क्या, वॉल्यूम बदलेगा, प्रेशर को हमने किया हुआ है कांस्टेंट, ठीक है जी। ये आपका रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद P डेल्टा V को हम दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास मान लो टेम्परेचर दिया हुआ हो, ठीक है, कोई भी गैसियस रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर हमारे पास कैलकुलेटेड है, वॉल्यूम का प्रेशर के बारे में कोई आइडिया नहीं हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस की इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, ठीक है जी। आइडियल गैस की इक्वेशन हमको आती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है कि PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। तो किसी भी गैस में नंबर ऑफ मोल्स बदलते हैं, किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंडेंस होती है किसी भी रिएक्शन की। जैसे मान लो रिएक्टेंट के मोल कुछ और है, प्रोडक्ट के मोल कुछ और है, तो अगर हम वॉल्यूम को बदलेंगे, या मान के चलिए नंबर ऑफ मोल्स हमने बदल दिए किसी भी गैस के, तो उसका वॉल्यूम बदलेगा। प्रेशर को तो हमने पहले से ही कांस्टेंट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स अगर गैस के बदलेंगे, या मान लो हमने कम कर दिए या बढ़ा दिए, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बदलेंगे तो वॉल्यूम बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ से P तो पहले से ही कांस्टेंट है, इसमें आप चेंज देखिए,
और करके लिख दो पी डेल्टा वी में चेंज, तो डेल्टा वी में चेंज करने पे डेल्टा एन में चेंज आएगा। किसके मॉलिक्यूल? गैसियस मॉलिक्यूल्स। कौन से वाले? गैसियस मॉलिक्यूल्स। स्पेशली हम गैसियस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4, इसको समीकरण नंबर 5। तो समीकरण नंबर 4 व 5 से फ्रॉम 4 and 5 डेल्टा एच इक्वल्स हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये समीकरण आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ी हुई होगी। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल एन जी का मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, गैस के मोल्स की नंबर में कितना चेंज आया। डेल्टा एन का मतलब है बाद वाले मोल, बाद वाले मतलब प्रोडक्ट के मोल्स, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। केवल गैसियस गैसियस आपको लेने होते हैं, ठीक है। सॉलिड हो लिक्विड हो उसके हमें काउंट नहीं करने हैं। इसी के लिए जो सबस्क्रिप्ट जो हमने यूज की हुई है डेल्टा एन जी, ये बताती है कि केवल गैसियस मॉलिक्यूल को ही हमें कंसीडर करना है, ठीक है सर। तो आप इसको नोट करिए अभी।